हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आशा करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी स्टडी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आईयूपीएससी नामकरण करना, यानी आईयूपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है। वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। बहुत से बच्चे डरते हैं जिन्हें आईयूपीएससी नामकरण करना नहीं आता, यानी उन्हें लिखना नहीं आता है। तो आपको डरना नहीं है बल्कि लड़ना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, आईयूपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आईयूपीएससी नाम लिखने से पहले है ना, आपको पता होना चाहिए, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, याद करेंगे क्या, जो हमारे कार्बन की संख्या अगर 1 होगी तो हम उसको कहेंगे मेथ, है ना, उसको मेथ लिखेंगे। और अगर कार्बन की संख्या 2 होगी तो एथ। तो देखिए ये हमारे होते क्या हैं, ये प्रीफिक्स होते हैं, यानी पूर्व लग्न। पूर्व मीन्स पहले, है ना, जो पहले लगते हैं, नाम के पहले लगेंगे, है ना, ये सबसे पहले आते हैं। इसके बाद हमारे अनुलग्न आता है, यानी नाम के बाद में अनुलग्न, यानी सफिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। यदि कार्बन की संख्या 1 होगी तो मेथ, और 2 होगी तो एथ, 3 होगी तो प्रोप, और 4 होगी तो ब्यूट। ठीक है, उसको ब्यूट लिखेंगे। 5 होगी तो पेंट लिखेंगे। 6 होगी तो हेक्स लिखेंगे। 7 होगी तो हेप्ट। 8 होगी तो ऑक्ट। 9 होगी तो नॉन। 10 होगी तो डेक, है ना। इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, आगे भी होते हैं। देखिए अब क्या है, ये आप याद कर लेंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, 10 तक हो गए। अब देखिए इसके बाद क्या है, हमारा अनुलग्न। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी एकल बंध है, तो हम उसको नाम क्या लास्ट में क्या लगाएंगे, एन। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी द्विबंध है, तो हम क्या लगाएंगे, इन। और कार्बन कार्बन के बीच में तीन यानी ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम क्या लगाएंगे, आइन, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको हल करेंगे, यानी इनका नाम लिखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो ये आपको फिर से देखिए मैं समझा देता हूँ। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ऐसे ही आप याद कर लीजिए अपने मन में, 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, फिर आपको याद होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद कर लेना है, और ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो अगर एक लाइन होगी तो एन लगाएंगे, और 2 लाइनें होंगी तो इन, 3 लाइनें होंगी तो आइन। अब देखिए आया कहाँ से है हमारा एन इन आयन, मतलब एन इन आइन कहाँ से आया, आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये आया कहाँ से। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा जो एन है ना, एल्केन। एल्केन, ठीक है, ये एल्केन से आया है एन, है ना। एल्केन का आपने सूत्र पढ़ा होगा। एल्केन का सूत्र क्या होता है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, CnH2n प्लस में 2। ठीक है, ये सूत्र होता है एल्केन का। तो हमारा एल्केन से आया है एन। इसके बाद अब देखिए इन कहाँ से आया है, ये आया हमारा एल्केन से। एल्केन से, ठीक है, एल्केन से हमारा आया है एन। तो इसका सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, H2n। अब इसके बाद देखिए हमारा एल्कीन से इन आ गया, और ये हमारा आयन कहाँ से आया है, एल्काइन से, है ना, एल्काइन। तो इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं एल्काइन से। ठीक है, ये हमारा आया है एल्काइन से, है ना, एल्काइन से। तो इसका हमारा लास्ट में क्या है, आयन। ठीक है, एल्काइन। इसका सूत्र होगा CnH2n माइनस का 2, है ना। ये आपने समझा हमारा कहाँ से आया, एल्केन, है ना, यानी एल्केन से एन, और एल्कीन से इन, एल्काइन से आइन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपने समझा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, यानी एल्केन से हमारा एन, एल्कीन से इन, एल्काइन से आइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक एक करके बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे हाई की ओर। ठीक है, हाई लेवल, है ना। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल शून्य से यानी जीरो से शुरू करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना। अगर हम पहले ही बड़े बड़े ले लेंगे, आईपीएससी नाम उनका लिखना, है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक एक करके समझेंगे, है ना। सबसे पहले हम लेंगे 1 नंबर से शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिखे हैं 7 तक, इससे आगे के भी हम लेंगे, यानी जो थोड़े कठिन होंगे वो भी लेंगे, और सबसे पहले हमने सरल लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, CH3, यानी पहला है हमारा CH3, और इसके बॉन्ड में यानी इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध है, और CH3, है ना। दोस्तों अगर ऐसा नाम आपको लिखने को दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको देखना है कि इसमें कितने कार्बन है।
ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्बन गिनेंगे, है ना। 2 कार्बन होंगे तो एथ लिखेंगे, 1 होगा तो मेथ, 3 होंगे तो प्रोप, इसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिनना है 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, कुल कितने हैं, 2, है ना। समझिए ध्यान से, कुल 2 कार्बन है। तो 2 के लिए हम दोस्तों क्या लिखते हैं, 2 को यानी 2 के लिए हम लिखते हैं एथ, क्या लिखते हैं, एथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एथ, क्या लिखेंगे दोस्तों, एथ, ठीक है। हमने एथ लिख लिया। अब इसके बीच में क्या है ना, इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, यानी एकल बंध है। यानी एकल बंध, एक लाइन है तो एक लाइन होती है तो इसके नाम के लास्ट में लगाते हैं एन, क्या लगाते हैं दोस्तों, एन, है ना। एल्केन से हमारा आता है एन, है ना। तो हम लगाएंगे सिंगल बॉन्ड के लिए, एकल बंध है यहाँ पर, तो हम लगाएंगे एन, यानी इसमें देखिए प्लस कर देंगे एन, है ना। एन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा इसका नाम हो जाएगा एथेन, है ना, एथेन। तो दोस्तों हम ऐसा ना करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक की पाई लगा देंगे, यानी एन, है ना, एन। तो 5 यानी 2 है तो एक, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, है ना। तो यहाँ पर एक की पाई यानी हमें एक की पाई थे और ना थे, है ना, एथेन। तो इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, दूसरा करेंगे ना, इसका नाम लिखेंगे, इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो देखिए इसका नाम एथेन हो गया दोस्तों, है ना, एथ प्लस एन यानी एथेन हो गया। अब दूसरा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, कार्बन गिनेंगे सबसे पहले 1 2, तो 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन। तो 2 के लिए क्या आता है दोस्तों, एथ, 2 के लिए आएगा एथ, ठीक है। तो एथ लिखेंगे यहाँ पर, तो एथ हो गया, है ना। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, सभी के बीच यानी दो, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड यानी द्विबंध है, ठीक है, द्विबंध। तो 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होते हैं यानी डबल बॉन्ड होता है तो हम लगाते हैं ईन, है ना, ईन। तो इसके लास्ट के यानी नाम के लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ईन, है ना। तो एथ प्लस ईन करेंगे हम, है ना, ऐसा लिखेंगे, एथ प्लस ईन। अगर हम इसको पूरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एथ और ईन, है ना, एथीन। तो इसको हम जोड़कर ऐसा ना लिख के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एथीन, एथ, और इसमें ए की पाई लग जाएगी, एथीन, ठीक है, एथीन। तो इसका नाम हो गया एथीन, ठीक है, एथीन। अब देखिए इस पे हम क्या लिखेंगे, यानी तीसरा हमारा क्या है, CH, और इसके बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध है ना। तो कार्बन कितनी है, 2, 1 और 2। तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों, एथ, 2 के लिए हम लिखेंगे एथ, है ना, 2 के लिए एथ लिखते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, यहाँ पर क्या है, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो आयन लगता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आयन, है ना। तो आयन, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आयन, ऐसे जोड़ेंगे आयन, ठीक है। तो आयन जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन, है ना। तो ऐसा ना लिख के हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एथाइन, है ना, एथाइन, एथाइन। तो इसका नाम ये हो गया, ठीक है, एथाइन। अब दोस्तों एथाइन हो गया, और ये देखिए इस प्रकार से हमने इसके नाम लिख लिए। ये तो जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, आपको मैंने इसलिए समझाया कि आपको शुरू से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चौथा लिखेंगे दोस्तों, है ना। तो चौथा देखिए क्या है, इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें कार्बन गिनने होते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है इसमें। तो 3 के लिए दोस्तों क्या आएगा, 3 के लिए आएगा प्रोप, प्रोप, ठीक है, प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोप, प्रोप लिख लेना है दोस्तों आपको। यानी इसके बाद क्या करना है, 3 के लिए हो गया प्रोप, और इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए दोस्तों क्या आता है, एन, लास्ट यानी नाम के लास्ट में एन, है ना। तो एन जोड़ देंगे हम, तो प्रोप एन, एन यानी ए की बाई यहाँ पर लगाएंगे और ना एन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं भी समझ में आया है तो कमेंट में बताना कि कहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। उसका अगला वीडियो हम बना देंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसका नाम हो गया। अब पांचवा क्या है हमारा दोस्तों, CH3 CH2 CH2 और CH3, इसके यानी सभी के बीच में क्या, सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाम लिखने से पहले सबसे पहले कार्बन गिनते हैं, ठीक है, कार्बन। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए दोस्तों ब्यूट आता है, ठीक है, क्या आएगा, ब्यूट। तो हम ब्यूट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट, है ना, 4 है तो ब्यूट। और सभी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए दोस्तों नाम के लास्ट में एन जोड़ेंगे, एन। तो ए की पाई ए और ना एन, ठीक है, ब्यूटेन, है ना। ये क्या है, ब्यूटेन हो गया इसका नाम। अब दोस्तों छठा क्या है हमारा, CH3 CH2 और
CH डबल बॉन्ड यहाँ पर है CH2, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा जो है इससे ऊपर हो गया, ठीक है, इन सभी से ऊंचा है ना। इसका नाम देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, इस तरह के जब भी नाम लिखने को आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको गिनती करनी होती है कार्बनों की, है ना, नंबरिंग करनी होती है, गिनती करनी होती है। तो गिनती किधर से करेंगे ये आपको समझना है ना, नंबरिंग किधर से करना है। तो इस तरह के जब भी नाम आ जाए लिखने को तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, गिनती करेंगे सबसे पहले, ठीक है। किधर से करेंगे देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए। देखिए हम जिधर से यानी किधर से करेंगे, जिधर से हमारा डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई क्रियात्मक समूह हो वो पास में पड़ता हो, ठीक है। किधर से करेंगे गिनती, जिधर से डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड या कोई क्रियात्मक समूह पास में यानी पहले आता हो, ठीक है, उधर से ही गिनती करते हैं। तो अगर हम इधर से करेंगे गिनती 1 2 3, तो 3 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। हम गिनती किधर से करेंगे, जिधर से हमारा डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा, ठीक है। तो इधर से करेंगे ना, 1 2 3 4 इस तरह से करेंगे। तो कार्बनों को यहाँ पर गिनती करेंगे, इनकी 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4, कुल 4 कार्बन है। तो गिनती हमने इधर से की, क्योंकि क्योंकि इधर से हमारा डबल बॉन्ड पास में है, ठीक है। तो नाम लिखते हैं चलिए सबसे पहले। तो 4 के लिए आएगा हमारा ब्यूट, क्या आएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आएगा। तो ब्यूट, ब्यूट, ठीक है। और इस यहाँ पर क्या है, पहले नंबर पे क्या है ना, पहले नंबर पे है क्या, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, इन, इन, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन, कौन से नंबर पे है, 1 पे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक इन, एक इन यानी 1 इन, ब्यूट 1 इन। तो दोस्तों जब पहले नंबर जो यानी पहला होता है तो उसको दिखाना जरूरी नहीं होता है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्यूट और इन जोड़ देंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटीन, है ना। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई पहला नंबर दिखाना कोई जरूरी नहीं है दर्शाना, ठीक है। अगर यहाँ पर दूसरा होता तो उसको दिखाना जरूरी होता, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऐसा भी, है ना। चलिए इसको करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गिनती उधर से करनी है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो गिनती आप उधर से करेंगे जिधर से हमारा पास में पड़ेगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम इधर से गिनती करेंगे 1 2, तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अगर हम इधर से करेंगे तो पहले नंबर पे ही हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर से ही करेंगे, है ना, जिधर से पास में होगा। तो 1 2 3 4, 5 कार्बन है कुल, 5 तक हमने गिनती की। चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो 5 के लिए क्या आएगा, 5 के लिए दोस्तों आएगा पेंट, क्या आएगा, पेंट। 5 कार्बन होंगे तो पेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंट। दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लिया पेंट, है ना, पेंट। अब यहाँ पर क्या है, पहले नंबर पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड। तो पहले नंबर पे यानी 1, है ना, 1 1 1 इन यानी डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन, है ना, इन। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इन, तो 1 पे हमारा इन है, 1 पे क्या है दोस्तों, इन, है ना। तो इन लिखेंगे यहाँ पर, इन हो गया। अब इसके बाद क्या है, 1 इन, और 3 नंबर पे यानी तीसरे नंबर पे क्या है, आइन, यानी ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसको लिखते हैं आइन, है ना, आइन। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 आइन, है ना। इसलिए मैं आपको धीरे समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो 3 आइन, पेंट 1 इन 3 आइन, है ना, ये इसका नाम हो गया। क्योंकि देखिए पहले नंबर पे क्या है, इन है, और तीसरे नंबर पे है आइन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, है ना। तो इसका नाम ये हो गया। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इससे आगे के लेंगे, ठीक है, इससे भी कठिन, है ना। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इनके नाम लिखेंगे 8 9 10 11, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 11 तक कुल लिए हैं, और यहाँ पर जो है आपको सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको कठिन वाले हैं उनका नाम कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8वां हमारा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। तो इसका आपको नाम कैसे लिखना है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें नंबरिंग करते हैं यानी गिनती करते हैं जब भी इस तरह का आ जाए, ठीक है। तो गिनती किधर से करेंगे, जिधर से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में हो, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब देखिए पहले नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड पड़ रहा है, और इधर से अगर हम करें तो भी हमारा पहले नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, ठीक है।
तो गिनती चाहे आप इधर से करें या इधर से करें, दोनों ही यानी बराबर हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी क्या है, पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। तो चाहे इधर से करो या इधर से करो, बात एक ही है, ठीक है, बराबर है। चलिए इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4 5 और 6 और 7, ठीक है, ये 7, यहाँ तक 7 कार्बन है कुल। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो 7 के लिए दोस्तों क्या आता है, 7 के लिए आएगा दोस्तों हेप्ट, ठीक है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हेप्ट। क्या लिखेंगे दोस्तों, हेप्ट। हेप्ट लिख लिया हमने। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, डबल बॉन्ड, यानी पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, फिर क्या है तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, फिर क्या है 7वें नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसको लिखेंगे। तो हेप्ट 1 है ना, 1 पे है डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे 1 1। और डबल बॉन्ड की दोस्तों क्या लिखते हैं, इन, है ना, इन। तो इसको लिखेंगे 1 इन, यानी 1 पे, सॉरी, इसको पहले इसको ना लिख के हम क्या करेंगे, देखिए 1 पे भी है और तीसरे पे भी है ना, तो इसको यानी 2 बार है ये, ठीक है। तो 1 3, 1 पे भी है और 3 पे भी है ना डबल बॉन्ड। तो 1 3। अब दोस्तों 2 बार, देखिए क्या है, डबल बॉन्ड 2 बार है ना, क्या है 2 बार है। तो जब कोई 2 बार आता है तो उसको लिखते हैं डाई। क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए डाई है ना, इसको लिखेंगे डाई। और कोई 3 बार आएगा है ना, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा, टेट्रा, 5 बार आएगा तो पेंटा, है ना, 5 बार आएगा तो पेंटा। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और 6 बार तो हेक्सा, है ना। तो मतलब ये डबल बॉन्ड है, 2 बार है, ठीक है। तो 2 बार आएगा तो हम लिखेंगे डाई। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों डाई इन, डबल बॉन्ड को लिखते हैं इन, डाई इन, है ना। तो क्या है, डबल बॉन्ड है तो इसके लिए लिखेंगे इन। और 1 3 पे है, यानी 1 और 3 पे है, क्या है, ये है, ठीक है, 2 बार है ना, डाई इन। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है हमारा, आइन, आइन लगा है, यानी जब कोई ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लिखते हैं, ठीक है। तो कितने नंबर पे है, 7 पे, 7 आइन, इसका नाम दोस्तों हो गया, है ना। इस तरह से आपको लिखना है, हेप्ट 1 3 डाई इन 7 आइन, ठीक है, 7 आइन। तो ये 7, सॉरी यहाँ पर क्या है, 6 पे लगा दोस्तों, 6 पे, ठीक है। इधर से हम गिनेंगे, ठीक है, 6 पे, फिर ये 7। तो हमारा 6 पे पड़ रहा है, इधर से गिनेंगे तो 6 पे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, 6 6 आइन, ठीक है। तो कुल कार्बन कितनी है, 1 2 3 यानी 7 है। और 6 पे हमारा लगा है आइन, है ना, 6 आइन। और यहाँ पर क्या है, 1 3 पे लगा है एन, ठीक है, 1 3 पे एन। तो इसका नाम हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 9 हमारा CH3 CH2, फिर क्या है CH। यहाँ पर देखिए CH3 जो है लटका हुआ है, ये मेन चेन से बाहर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है CH3। तो दोस्तों जब भी इस तरह का आपको नाम लिखने को आ जाए, आप क्या करेंगे, इसमें लंबी श्रृंखला हमें चुननी होती है ना, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ठीक है। यानी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हमें देखनी होती है, यानी वही लेनी होती है ना। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला ये वाली है ना, और ये वाली भी है, ठीक है। आप चाहें तो ये ले सकते हैं, तो कोई एक आपको लेना है, ठीक है, या चाहे आप ये वाली ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई सी आप एक लेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली ना लेके हम क्या करेंगे, ये वाली लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो कोई सी भी ले सकते हैं, यानी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला आपको लेनी होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये वाली लेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 कार्बन इसमें है, और ये वाली भी लेंगे तब भी 4 कार्बन आएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये वाली हो गई एक तो, है ना, और एक ये वाली। तो जब ये वाली लेंगे तो ये वाला CH3 बाहर हो जाएगा, और जब ये वाली लेंगे तो ये वाली, यानी ये वाला CH3 बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, इसमें गिनती करेंगे। तो नंबरिंग किधर से करते हैं, गिनती किधर से करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जिधर से हमारा डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई क्रियात्मक समूह हो। तो ये क्या है, क्रियात्मक समूह यहाँ पर लगा है, ये मेन चैन से बाहर है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो पास में पड़ेगा ये उधर से ही गिनती करेंगे। तो देखिए 1 2 ये दूसरे नंबर पे इधर से पड़ेगा, है ना। अगर हम इधर से गिनती करेंगे 1 2, और इधर से करेंगे 1 2 3, तो 3 नंबर पे पड़ेगा। तो गिनती हम किधर से करेंगे, जिधर से पास में होगा, तो इधर से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, गिनती कर ली हमने। अब इसका नाम लिखते हैं। तो 2 नंबर पे हमारा लगा है ये, इसको हम लिखते हैं मेथिल। क्या लिखते हैं दोस्तों, मेथिल, CH3 को मेथिल, है ना।
तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे हमारा क्या है मेथिल, तो 2 मेथिल, मेथिल 2 मेथिल, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमारा मेथिल है, इसको हम लिखेंगे मेथिल, इसको हम मेथिल ही लिखते हैं, ठीक है। 2 मेथिल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 हैं, 4 के लिए ब्यूट, दोस्तों ब्यूट। और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सभी के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो 2 मेथिल ब्यूटेन इसका नाम हो गया। चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला ये है, तो ये हमने ले ली है ना। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है, गिनती करनी है। किधर से करेंगे दोस्तों, इधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास में पड़ेगा, ठीक है। तो इधर से हमारा पास में होगा और इधर से दूर, ठीक है। इधर से पास में क्यों है, क्योंकि गिनती इधर से करेंगे 1 2 तो दूसरे नंबर पे ये मिल जाएगा, तीसरे पे ये। इधर से करेंगे तो 1 2 तो 3 है ना, तो तीसरे पे ये पड़ेगा। तो गिनती हम इधर से करेंगे, इधर से हमारा पास में है, ठीक है। तो चलिए करते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 हो गए और यहाँ पर ये 5, ठीक है। तो कुल कितने कार्बन है, 5 है ना। अब आपको क्या करना है दोस्तों, नाम लिखना है। तो दूसरे नंबर पे हमारा लगा है मेथिल, इसको हम मेथिल लिखते हैं ना, ये वाला मेथिल है। तो ये क्या है मेथिल, ठीक है। और ये भी मेथिल है CH3। तो ये 2 बार मेथिल आया, ठीक है, 2 बार। जब कोई 2 बार आता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, डाई, ठीक है, डाई। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, डाई नहीं लिखा था ना, ये क्या है डाई है, ठीक है, डाई। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है 2,3, ठीक है, ये 2 पे है और ये 3 पे है। तो 2,3 है ना, 2,3 क्या है, यानी 2 बार है मेथिल। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के लिए यानी 2 बार के लिए डाई क्या है मेथिल, इसको CH3 को मेथिल लिखते हैं, मेथिल, मेथिल। अब दोस्तों कितने कार्बन है, 5, तो 5 के लिए पेंट, दोस्तों क्या लिखते हैं पेंट, 5 के लिए पेंट है ना। तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 के लिए पेंट। सभी के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ देंगे है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए एन है ना, ये वाला एन। तो ये हमने एन लगा लिया यहाँ पर। तो इसका नाम हो गया दोस्तों है ना 2,3 डाई मेथिल पेंटेन है ना। तो 2 पे मेथिल है, 3 पे भी मेथिल है। तो क्या है 2,3 और 2 बार है तो डाई और मेथिल, ठीक है। चलिए इसका नाम लिखते हैं दोस्तों। इसका नाम देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो लंबी कार्बन की श्रृंखला लेनी है आपको, ये हो गई। चलिए हमने ये वाली ले ली। तो हमारा ये C2H5 बाहर है ना, मेन चेन से बाहर हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नंबरिंग करेंगे सबसे पहले है ना, गिनती करनी होती है हमें। तो गिनती किधर से करेंगे, जिधर से ये पास में पड़ेगा। इधर से पास में पड़ेगा 1 2 2 पे पड़ जाएगा। अगर इधर से करेंगे तो 3 नंबर पे है ना, तो इधर से करेंगे हम, तो हमारा ये 2 नंबर पे पड़ गया है ना, 2 पे, और ये 3 और ये 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसका नाम लिखेंगे। तो कुल कितने हैं, 1 2 3 4 मतलब 4 कार्बन है ना। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं ब्यूट। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे। तो दूसरे नंबर पे ये क्या है, ये देखिए दूसरे नंबर पे हमारा जुड़ा है क्या, इसको हम लिखते हैं दोस्तों C2H5 को लिखते हैं एथिल, क्या लिखते हैं एथिल। तो 2 नंबर पे हमारा एथिल है, इसको लिखेंगे एथिल, एथिल, ठीक है। एथिल हो गया 2 एथिल है ना, दूसरे पे एथिल है। और कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4। 4 के लिए दोस्तों आता हमारा ब्यूट है ना। चलिए इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, 2 2 एथिल, 2 एथिल। और 4 के लिए आता है ब्यूट है ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट। और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में, तो एन जोड़ देंगे। तो हमारा नाम हो गया 2 एथिल ब्यूटेन है ना, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो चाहे आपको कैसा भी यौगिक आ जाए, कठिन से कठिन आ जाए, आपको क्या करना है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। C2H5 CH3, इसको हम क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं, एथिल कहते हैं, ठीक है। ये हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपने समझा यानी सीखा, सभी तरह से मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप IUPAC नाम लिखेंगे, IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम किसी भी यौगिक का IUPAC नामकरण करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ, है ना। और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, अगर समझ में आया है तो, ठीक है।
और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।